हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का, जहाँ दोस्तों क्लास 10th बायो आपका 6 चैप्टर, आपको जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, या कहीं कहीं किताब में इस चैप्टर का नाम जनन केवल देता है। तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 70 को ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपको 20 से लेकर के 25 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं होने वाला है, तो धैर्य बना करके आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके आवाज़ आज कैसा है, आवाज़ काफ़ी अच्छे हैं या फिर ख़राब है, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगला और भी बेस्ट देने का प्रयास करूँ। पहला नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो याद रखिएगा ये जो बनता है पराग कोश में बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन किसमें नहीं होता है, तो देखिए द्विखंडन आपको अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, लेकिन ईस्ट में आपको द्विखंडन नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिए, द्विखंडन नहीं की बात कर रहा है तो किस में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, या यह क्वेश्चन और भी ऐसे आता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आता है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल आप लोग के सामने क्या कहा गया है। कहता है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है, मैंने जब पढ़ाया था जब, तब आपको बता रहा था कि ईस्ट में जो होता है वो जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया ध्यान पूर्वक देखिए, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। देखिए नर युग्मक की बात कर लें तो अंडाणु मादा है, ये भी नहीं होगा। योनि मादा है, फिलोपियन ट्यूब आपको मादा है, लेकिन शुक्राणु नर युग्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कायिक परिवर्तन होता है वो तना के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे 8 नंबर सवाल देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, वर्तिका किसका भाग है। वर्तिका किसका भाग है, तो वर्तिका अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूरी तरह से विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, सही जवाब दोस्तों उसे फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण उद्भवन का उदाहरण है। पूर्ण उद्भवन का उदाहरण कौन है आपको यह बताना है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण उद्भवन का मतलब है कि इसका कोई भी अंग अगर कट जाएगा तो पुनः वो फिर से जीवित हो सकता है। अगला 11 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहा गया है, पराग कोश में पाया जाता है, या फिर ये भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि पराग कोश में क्या होता है। तो सही उत्तर आपका 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, उसमें पराग कोश में पराग कण होता है। याद रखिएगा, पराग कोश पराग कण, पराग कोश पराग कण, ऐसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, अलैंगिक जनन की विधि कौन है। अलैंगिक जनन की विधि कौन है आपको यह बताना है। तो आप यदि पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा कि अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर सवाल आप लोग के सामने है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। जब शुरुआती में मासिक धर्म प्रकट होता है तो उसको क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा उसे मेनार्के कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, मेनार्के। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 14 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है।
तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि कौन है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाब कलम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग आपको अच्छे से पता है कि पौधों का जनन अंग कहाँ होता है, तो फूल में होता है, पुष्प में होता है, पुष्प या फूल एक ही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला नंबर सवाल देखिएगा किस तरह से आपको दिया गया है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहा गया है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो इस अवधि को कहा जाता है यौना आरंभ। याद रखिएगा, यौन परिपक्व यह यहाँ भी है और यौनारंभ यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 18 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है किससे? तो बीज विकसित होता है आपको बीजांड से, बस से बीज और बस से बीजांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखिए। 19 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहा गया है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है ब्रीसन टेस्टिस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? लैंगिक जनन से होने वाला कौन रोग है? तो देखिएगा, आंत्र ज्वर आपका क्या है? लैंगिक जनन रोग है। तो 20 नंबर सवाल की अगर बात कर ले हम लोग, तो देखिए आंत्र ज्वर बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुजाक, सुजाक का नाम आप लोग सुनेंगे, एक रोग है, और एड्स तो सभी लोग जानते ही हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना? कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों, और बी और सी दोनों कौन ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पर। अगला सवाल, 21 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, भ्रूण का विकास होता है, या यही सवाल ऐसे भी आता है कि मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 21 नंबर सवाल की सही जवाब अगर बात कर लें हम लोग दोस्तों, तो गर्भाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर गर्भाशय। अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल आप लोग के सामने, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो अंडाणु मैंने आपको पहले बताया कि फिलोपियन नलिका में होता है, जिसे फिलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, पुष्प फूल में नर प्रजनन अंग होता है, अथवा इसी को कैसे कहते हैं? तो पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पुष्प का नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसी का दूसरा नाम क्या है? पुमंग है, दोनों याद रखिएगा, पुमंग। पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर या पुमंग कहलाता है, और इस मतलब जो आपको फूल का मादा जनन अंग भाग है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर या तो जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? जायांग। ये आपको मादा भाग है फूल का, और ये आपका नर भाग है, तो ये दोनों काफी शानदार ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, या फिर एक लिंगी फूल का उदाहरण, पुष्प का उदाहरण कौन है? तो देखिए एक लिंगी यहाँ पर पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 25 नंबर सवाल आप लोगों के सामने रहा, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अब आपको अच्छे से पता है कि अंडाशय तो मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी, डिंबवाहिनी भी, लेकिन शुक्रवाहिका यह पुरुष का भाग है। सही उत्तर आपका कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में? अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर लेसमेनिया में, या फिर सभी में, किस में? तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमीबा। आपका कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो उसमें द्विखंडन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, अगला आपको क्या कहा गया? 27 नंबर सवाल कहता है कि अमीबा में
देखिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए। अमीबा में क्या कहा गया कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी बता रहे हैं, यह विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने पुष्प का नर भाग, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं ना, पुमंग या तो क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, दोनों बात एक ही है। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन प्लेसेंटा है। आप लोग देखे होंगे कि जो गर्भवती महिला होती है उसमें जो बच्चे उसका पलते हैं उसका जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिएगा, शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? अच्छे से पता है कि आपको शुक्राणु जो है से वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? या यही सवाल ऐसे भी आता है कि हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो सही उत्तर हमने पहले भी बताया है इसको कि हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो कौन सी होती है? तो आपका होता है मुकुलन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर, कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि तो सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 34 नंबर सवाल क्या है, फूल का नर भाग, ये बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि पुंकेसर कहते हैं, ये तो अभी हो चुका है। अगला देखिएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है ये, इसे वीवीआई इसे लगा लीजिए, है ना। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो सही जवाब आपका 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखिए युग्मक की बात किया जाए, है ना, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आपको 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। और मनुष्य में बात कर ले तो 46 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? युग्मक की बात क्या है, मनुष्य के युग्मक में तो 23 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, केंद्रक में। अगला सवाल देखिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पहले ही बताया मैंने कि पपीता एक लिंगी है। अगला देखिएगा 40 नंबर सवाल, देखिए क्या कहा गया, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए जोड़ा की बात कर ले तो जिस तरह से युग्मक में पाया जाता है उसी प्रकार से तो जोड़े 23 जोड़े होते हैं, और कुल कितना होता है? तो 46 होता है। कुल पूछेगा कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। युग्मक में पूछेगा तो 23, जोड़े पूछेगा तो 23। आगे 41 नंबर सवाल देखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अभी मैंने कई बार बताया कि मुकुलन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ये किसके द्वारा होता है? सही उत्तर फूलों द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, तो जो क्वेश्चन दोबारा मिल रहे हैं उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कहता है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल एक लिंगी फूल है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, एक लिंगी। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, ईस्ट किस वर्ण वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? सही जवाब कवक वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 45 नंबर सवाल देखिएगा, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं है तो कौन नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर
केंचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है, लेकिन मछली नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिएगा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो मादा जनन अंग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। इसका दूसरा नाम जायांग भी है, ये भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? जायांग है। अगला सवाल 47 नंबर सवाल देखिएगा, फूल का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? तो फूल का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अंकुरिया कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला 48 नंबर सवाल। 48 नंबर देखिए क्या कहा गया है, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। दूसरा नाम भी आपको पहले मिल चुका था कि स्त्री केसर कहा जाता है। 49 नंबर सवाल देखिएगा, अंडाशय के भीतर पाया जाता है, तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बच्चों 50 नंबर सवाल है, पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? देखिए पुरुष का मैथुन अंग जो कहलाता है वो शीशन कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको शीशन लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि शीशन ऐसे, जिसे पेनिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर सवाल देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। अगला देखिएगा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो देखिए तना के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पुदीना में भी होता है, हल्दी में होता है, अदरक में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में हो जाएगा। अगला सवाल 52 नंबर सवाल है, फूल का कौन सा भाग बदलता है? देखिए फूल का जो भाग है, जो बदलने वाला भाग है, वो बदलता है आपको अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो पौधों के मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बच्चों, पौधों के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 54 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में किसमें स्वपरागण नहीं होता है? स्वपरागण नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है? तो देखिए मटर के पौधे में स्वपरागण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, मटर का पौधा में स्वपरागण नहीं होता है। अगला सवाल देखिएगा, 55 नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है किसमें? तो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की जो मुख्य विधि है वो किसमें है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कवक। अगला सवाल 56 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग देखिए गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है और एड्स भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी के सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये सभी के सभी लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला सवाल 57 नंबर सवाल है बच्चों, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है? उससे मुकुलन। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला सवाल 58 नंबर सवाल है, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं? जो उत्तक संवर्धन के द्वारा पौधे जो तैयार किए जाते हैं उसे कलोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कलोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 59 नंबर सवाल है, अंकुरन के दौरान नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण होता है। तो सही उत्तर किसमें? राइट आंसर आपका हो जाएगा 59 नंबर सवाल का मूलांकुर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। 60 नंबर सवाल देखिए बच्चों, द्विखंडन एवं बहुविखंडन, द्विखंडन और बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? देखिए जो द्विखंडन से भी उत्पन्न होगा और बहुखंडन से भी उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहते हैं? तो उसके अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बच्चों 61 नंबर सवाल है, किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? जो किशोरावस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे प्यूबर्टी कहा जाता है, याद रखिएगा प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला सवाल बच्चों देखिएगा,
सूर्यमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है। देखिए सूरजमुखी जो फूल होता है उसके पौधे के अंदर जो अंडाशय के भीतर जो बीजांड की होता है संख्या, वो क्या होता है? तो 62 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अगला नंबर 63 नंबर सवाल है, स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? देखिए जब मासिक धर्म चलता है जो कि 28 दिनों का होता है और अंडा जो निकलता है, अंडा उत्सर्जन होता है, वो कौवें दिन होता है? तो सही उत्तर आपकी बात करें दोस्तों, तो ये आपको 14वें दिन अंडे निकलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? आपको अच्छे से हम बताए हैं कि वैसा जनन जिसके मतलब जनन के शरीर से कलिका निकले, जैसे मान लीजिए कि यह है तिनके शरीर से ऐसे उभार निकलेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे उभार निकलेगा, तो किस में होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर मुकुलन में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल, अगला नंबर सवाल है, बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बीज से नवोद्भिद पादप उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? विकसित होने की क्रिया को, तो उसे अंकुरन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंकुरन कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैलस का निर्माण होता है, तो कैलस का निर्माण किस में होता है? बच्चों याद रखिए कैलस का निर्माण उत्तक संवर्धन में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु अवस्थित होता है, तो अंडाणु किस में होता है? कई बार क्वेश्चन हो चुका है कि अंडाणु होता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल 68 नंबर सवाल है, भ्रूण कोष अवस्थित रहता है, तो भ्रूण कोष किस में अवस्थित रहता है? बच्चों याद रखिएगा भ्रूण कोष बीजांड में अवस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 69 नंबर सवाल, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग जो होते हैं वो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या फिर ईस्ट से होते हैं? तो सही उत्तर अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये जो रोग होता है इसे वायरस से होने वाला रोग है। जैसे एड्स है, एड्स की हम बात कर ले, है ना, एड्स की बात कर ले, तो ये जो रोग है आपको ये HIV वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण से होने वाला रोग होते हैं लैंगिक संचारित रोग। 70 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, मानव वृषण अवस्थित होता है, तो मानव वृषण किस में अवस्थित होता है? सही जवाब आपका हो जाएगा वृषण कोष में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक सवाल मेरे तरफ से और होगा जो कि ए रहा, क्या कहा गया है कि मानव पुरस्थ ग्रंथि का काम क्या है? तो मानव पुरस्थ ग्रंथि का क्या काम है बच्चों? तो इसका है वीर्य का निर्माण करना। जो आपको वीर्य होता है, सीमेन होता है, उसका निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो बच्चों मैंने आप सभी को कहा था कि आप हमें 20 से 25 मिनट का समय दीजिए। ये वीडियो आपको 25 मिनट का भी नहीं हुआ, अभी फिलहाल 24 मिनट का वीडियो आपको हुआ है, फिर 23 मिनट का वीडियो हुआ है अभी। तो मैंने आपको 23 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया और टोटल मैंने आपको 71 क्वेश्चन कराया। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आपको 71 से ज़्यादा सवाल आपको आते हैं, तो एक ही सवाल आपको आएगा और आप इन सभी 71 क्वेश्चन को यदि आप याद कर लेते हैं, ऐसे आपको 71 तो मैंने कराया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के थे, एक क्वेश्चन दो दो बार आपको मिला, तो उस तरह से आप मान सकते हैं कि 60 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे होंगे। तो आप इन 60 क्वेश्चन को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको इस एग्जाम से इतना आने के चांसेस है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से। जिस चैप्टर का नाम क्या है? क्षौभ है, जनन पाठ है। अगला आपको कौन से, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि अगला आपको किस विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ताकि मैं अगला लेकर के आऊँ। अगला आपको कौन से विषय का, कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।